गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे मियां नसरुद्दीन पार्ट 2। मियां नसरुद्दीन, लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। आज हम लोग को गद्य खंड पढ़ना है जो इस प्रकार है कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो लेखिका है, पत्रकार जो है, जब वह मियां नसरुद्दीन से मिलती हैं तो किस प्रकार उनसे जो है रोटी बनाने के संदर्भ में किस प्रकार जो है बीच में वार्तालाप होता है। तो बड़े ही आत्मविश्वास से लबरेज हो करके जो मियां नसरुद्दीन है, बड़े ही अच्छे अंदाज से आत्मविश्वास के साथ वह लेखिका के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस संदर्भ में इस बाबत पूछने पर जब लेखिका पूछती है उनसे कि कोई अपने पिताजी की नसीहत आपको याद हो, अपने वालिद की कोई नसीहत याद हो तो आप हमें बताइए। तो इस प्रसंग में कहते हैं कि अगर हमने स्टार्ट नहीं किया होता, हमें बेसिक ज्ञान नहीं होता तो हम शायद ये नहीं कर पाते। हम भट्ठी बनाना नहीं सीखे होते, साथ में जो आग लगाना उसमें किस तरह लकड़ी लगाते हैं ये हमने नहीं सीखा होता, आटा लोइयाँ बनानी नहीं सीखी होती। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो अगर हमने नहीं सीखा होता तो शायद आज हम यह कार्य नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि कच्ची में ना बैठा ना पक्की में डायरेक्ट तीसरी में बैठ गया तो फिर क्या हुआ होगा। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। जब बताया कि भट्ठी हमने बर्तन धोना अगर हमने नहीं सीखा होता, जो है भट्ठी में जो है आग लगाना नहीं सीखा होता, आँच देना नहीं सीखा होता तो क्या हम डायरेक्ट नानबाई बन जाते? इस प्रश्न का किस भाव मुद्रा के साथ वह लेखिका की तरफ देखते हैं तो लेखिका उनके चेहरे को पढ़ करके, उनके भाव मुद्रा को पढ़ करके यह एहसास करती हैं कि वह जो मियां नसरुद्दीन है इस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा वह लेखिका से और उनके जो मित्र मंडली है उनसे कर रहे हैं। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ है। उन्होंने बताया कि फिर अपने ही प्रश्न फिर पुनः उसको प्रश्न के उत्तर को क्लियर करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तालीम की तालीम बड़ी चीज़, शिक्षा की शिक्षा, शिक्षा जो होती है उसको कैसे दी जाए, जो शिक्षा है उसको दूसरों को किस प्रकार सिखाया जाए, इसकी शिक्षा जो होती है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत से लोग होते हैं जो योग्य होते हैं, अपने जो कला होता है, अपना जो पेशा होता है उसमें माहिर होते हैं, लेकिन उस कला को, उस पेशे को दूसरे को सिखाने में वो सिद्धस्त नहीं होते। यानी अपने उस ज्ञान को कैसे दूसरे को सिखाना है, कैसे उन्हें शिक्षित करना है, इसमें वो पारंगत नहीं होते। तो इसलिए तालीम की जो तालीम होती है, शिक्षा की जो शिक्षा होती है, शिक्षा को किस प्रकार लोगों तक पहुँचाना है, इसकी जो शिक्षा होती है वह विशेष बात होती है। सिर हिलाया है साहिब माना, मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? जैसा हमारे वालिद साहब ने हमें सिखाया, अगर हमने उनका अनुपालन नहीं किया होता, उनकी बात को नहीं माना होता और हमने भट्ठी नहीं लगाई होती, या जो गुमटी कह सकते हैं, या जो खोमचा जो बना करके रखा, छोटी सी झोपड़ी जैसा बना के रखा है, अगर यह स्थान हमने नहीं बनाया होता तो हम डायरेक्ट यहाँ आकर के बैठते तो हमें कोई पहचानता, हमारी कोई पहचान होती, या हमारी लोकप्रियता इस प्रकार हो पाती? अर्थात नहीं हो पाती। और कोई भी ज्ञान हो, कोई भी कला हो, उसको सीखने के लिए अथक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जो गुरु कहे उसका अनुपालन तहे दिल से करने की आवश्यकता होती है, तभी आप उसमें, उस ज्ञान में आप पारंगत हो सकते हैं। इसमें मियां नसरुद्दीन ने इसमें यह बात बताई कि हमारे गुरु ने, जैसे हमारे पिताजी ने जैसे जैसे हमें एक एक चीज़ें बेसिक सिखाई, वैसा वैसा हम करते गए, उनका अनुपालन करते गए, तो आज हम यहाँ पर प्रसिद्ध नानबाई के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। लेखिका को इस प्रसंग में लगता है कि कहीं मियां नसरुद्दीन जो है फ्लैशबैक में काफ़ी अंदर ना चले जाएं।
जो है वहाँ की कहानी, पहले ज़माने की कहानी, कुछ ज़्यादा ही अंदर ना प्रवेश कर लें, ऐसी बातें जिससे हमें कुछ समझ में ना आए, ऐसी बात इस प्रसंग में बहुत अंदर तक ना चले जाएं। सो इस बात को सोचते हुए लेखिका ने बात का रुख जो है मोड़ दिया। चेहरे का हाव भाव स्पष्ट हो रहा था कि मियां नसरुद्दीन किन्हीं पुराने ख्यालों में, पुरानी यादों में गुम हो रहे थे। सो उन्हें पुरानी यादों से पुनः वापस लाने के लिए लेखिका ने उनसे प्रश्न किया, उनका रुख जो है मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? कैसे पता चलेगा कि आप खानदानी नानबाई? लेखिका ने कहा कि आप ही बताइए, आपको कैसे पता चला कि आप लोग खानदानी नानबाई हैं? क्या इस मोहल्ले में, यहाँ पर जो आपका क्षेत्र है, क्या यहाँ पर और भी नानबाई हैं कि आप लोग की लोकप्रियता सबसे प्रसिद्ध है, आप खानदानी पूर्वजों से आ रही इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं, तो कोई विशेष बात होगी, या आपकी जो कला है अन्य लोगों से बेहतर है, तो किन आधार पर आप कह रहे हैं कि आप जो है खानदानी नानबाई ही हैं? मियाँ ने घूरा, बहुत ही गुस्से में घूरा, घूरते हुए देखने का तरीका से स्पष्ट होता है कि वह उन्हें यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। बहुतेरे पर खानदानी नहीं है, बहुत हैं बहुतेरे, एक दो नहीं अनगिनत हैं, लेकिन सभी जो है खानदानी नानबाई नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बार। हमारे बुजुर्गों से बादशाह शरामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ बना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कहा, फरमाया मतलब कहा, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से। कहते हैं कि हम लोग खानदानी हैं और हमारे खानदानों से, पूर्वजों से यह परंपरा चली आ रही है। इस संदर्भ में बताते हैं कि हम लोग शाही नानबाई हैं, हम लोग के जो पिता वाले लोग जो हैं वह राजघराने से काम करते चले आ रहे हैं। इसका एक प्रसंग, एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। यह मियाँ नसरुद्दीन का कथन है। मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि एक बार की बात है, प्रसंग है कि हमारे जो पूर्वज थे उनसे एक बार बादशाह सलामत ने फरमाया, कहा कि कोई ऐसी रोटी बना के खिलाओ, ऐसी कोई चीज़ बना के खिलाओ, रोटी नहीं कुछ भी ऐसी चीज़ बना के खिलाओ, ना उसको पकाने के लिए ना आग की आवश्यकता पड़े और ना पानी की बने। सोचो, कल्पना करो कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसको आग की भी आवश्यकता ना पड़े और पानी की भी आवश्यकता ना पड़े। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? इस प्रश्न को लेकर के जो लेखिका है उनके मन में और उनके मित्र मंडली में उत्सुकता का भाव जो है जागृत हो गया। उनमें मन में विचार है कि हो सकता है कोई ऐसी नई रेसिपी जानने का अवसर प्राप्त हो, कुछ नया, कुछ सीखने का हमें मिले। क्या उनसे कोई ऐसी चीज़ बनी? क्यों न बनती साहेब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। मियाँ नसरुद्दीन अपने पूर्वजों की तारीफ करते हुए, उनकी बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हाँ, बनी ऐसी चीज़। लोग बादशाह सलामत ने खाई भी और उसकी खूब सराहना की, खूब प्रशंसा की कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज व्यंजन, पकवान जो आपने बनाए हैं बहुत ही लजीज पकवान है। क्यों न बनती साहेब, और उसको खाई और खूब सराही। लगा हमारे आने का यहाँ कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज़ ही होगी। लेखिका के मन में आश्चर्य के भाव, आश्चर्य कौतूहल दोनों का मिश्रण, दोनों भाव का मिश्रण होता है। कौतूहल के साथ वो पूछती है कि कौन सी चीज़ थी, कुछ नया डिश था, कौन सी ऐसी चीज़ थी, बेहतरीन लजीज चीज़ थी कि जिसको इतनी सराहना मिली, तो हमारा यहाँ पर आना जो है वह सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी चीज़ जानने का और एक ऐसी रेसिपी जानने का अवसर मिलेगा जिसको लोग सामान्य तौर पर नहीं जानते, जो बिना आग के, बिना पानी को जिसको पकाया जाता है, ऐसा नया अनोखा जो डिश हमको खाने को मिलेगा। तो इस कारण हमारा यहाँ आना और इनके विषय में जानना जो है वो हमारा सार्थक हो गया। तो इस तरह से वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ कहती हैं। मियाँ कुछ देर सोच में खो गए।
सारे पकवान पर रोशनी डालने को कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य को पूरी तरह उतरती है। जब लेखिका ने मियां नसरुद्दीन को इंसिस्ट किया, बार बार जोर दिया इस बात पर कि बताइए वो मशहूर डिश जो थी वह कौन सी डिश थी कि जिसको बादशाह सलामत ने जो बहुत सराहना की, आपके पूर्वजों ने बनाई, वो कौन सी चीज़ थी जिसको लोगों ने इतना खाया और उसको सराहा गया। तो उसके विषय में उसकी रेसिपी पूछने पर, उसको बताने की जो तरीका होता है उसको पूछने पर जो मियां नसरुद्दीन थे वह रुखाई से, गुस्से में आकर के उनका बात करने का जो शैली था, तुक था, पूरा तुक बदल गया और उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा, नहीं, हम नहीं बताएंगे। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि हमारे जो वालिद हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके विषय में ऐसी कथा जो प्रचलित है कि जो खानदानी नानबाई होते हैं वो कुएं में भी रोटी जो है सेक सकते हैं। अब ये कहावत कब गढ़ी गई, किसने गढ़ी, इसके का क्या सरोकार है, इससे कोई मतलब नहीं। बस इतना समझिए, जो ये कहावत है, यह कहावत हमारे पूर्वजों पर पूरी तरह से चरितार्थ है, यानी पूरी तरह से कहावत हमारे पूर्वजों के ऊपर ही गढ़ी गई है और लिखी गई है। मजा लेने के लिए टोका। लेखिका को यह अतिशयोक्ति भरा लगा, सो उसे टोकते हुए कहती हैं, कहावत यह सच्ची भी है कि जो आप कह रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई भी है, वास्तविकता का भी कहीं लेश मात्र भी कहीं समावेश है कि आप ऐसे ही बात कह रहे हैं। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी रोटी? जनाब पकती है आँच से, समझे। अपने बात को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि मेरी जो कहावत है वो 100% सत्य है, इसमें किसी तरह का झूठ का लेश मात्र भी समावेश नहीं है और मैं जो कह रहा हूँ पूरी तरह से सही है। और आप ही समझ लीजिए, रोटी जो है वह केवल पकाने से पकती है, उसमें झूठ से कभी रोटी पकती नहीं है। और इस बात का समर्थन वह लेखिका से भी चाह रहे थे कि मियां नसरुद्दीन बड़े ही अंदाज से, बड़े ही अच्छे लहजे से बताते हैं कि उनके जो वालिद थे, उस जो खानदानी नानबाई थे, उनकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा थी। तो अपने अतिशयोक्ति भरे बातों से वह लेखिका को प्रसन्न करने का प्रयास जो है वह करते हैं। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। लेखिका को ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाना पड़ा कि हाँ, जो आप कह रहे हैं वो सही है। कहीं ना कहीं जो लेखिका के मन में जो था एक संशय बना हुआ था। इस अतिशयोक्ति भरे बातों से, उनका जो लहजा था, उनके लहजे से कहीं ना कहीं उन्हें जो लेखिका थी उन्हें शक लग रहा था, लेकिन फिर भी उनके आत्मविश्वास को देख करके उनकी बात में हामी भरते हुए कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, रोटी बनाने के लिए रोटी बनाने की आवश्यकता होती है, इसमें किसी प्रकार की जो है झूठ, दिखावा, इन सब की आवश्यकता नहीं होती। आज हम लोग बस यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ तक आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा और इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। कुछ प्रश्न हैं जो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। पाठ का नाम बताइए और लेखिका का नाम बताइए। दूसरा, मियां नसरुद्दीन को अपने खानदान और हुनर पर गर्व क्यों था? अपने खानदान और अपने हुनर पर उन्हें किस बात पर गर्व था? तीसरा प्रश्न, नसरुद्दीन ने लेखिका को आंखें तरेर कर क्यों जवाब दिया? नसरुद्दीन ने लेखिका को आंखें तरेर कर क्यों जवाब दिया? और अगला प्रश्न, नसरुद्दीन के स्वभाव की विशेषता पर प्रकाश डालिए। नसरुद्दीन के स्वभाव की विशेषता पर प्रकाश डालिए। सो यह इस प्रकार के 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।